सफेद किए सोजा सोता कर ले महाराज। हाँ, बड़े भाव से कह रहे बोले टाई। हाँ, बोले करिया बात हो गए महाराज बैठे हैं। ऐसे मेरे गोविंद ने बड़े भाव से कहा, और आंखों में अगर मोतिया भी छा जाए तो चले जाएंगे 2 की जगह 4 आंखें लगवाए समय बैठे। अब ज्यादा तो नहीं जा सका, पहली मुलाकात 2 की जगह 4 आंखें लगवा ले। अब बताओ कहां से। लेकिन भगवान को भजन लेकर भगवान ने बहुत 17 बार निवेदन किया, घुटने को, कमर को, आंखों को, नाक को, दांत को। जयपुर चले गए 32 लगवाया। भगवान बोले जब तुम नहीं सुधर रहे तो हमने सीधी 2 बीमारी, एक कैंसर और एक हार्ट फेल। बोले अब इसका ना इलाज, अब तुम भजन नहीं करोगे तो ना इलाज बीमारी हमने पैदा कर दी। बोलो राधे राधे। लगाओ तुम कितनी ज्यादा, डॉक्टर होशियार है कि भगवान होशियार है। आज उसी प्रकार से भगवान बैठे हैं और इसी जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार आक्रमण में आज भगवान ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार में जब काल आया, जब व्यक्ति का काल आता है तो भगवान कहते अब हम रक्षा, क्योंकि हम प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते। भगवान तुरंत रण छोड़ करके भाग गए। जहां देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त किए हुए मेरे प्रभु मुचकुंद ऋषि सो रहे थे धौलपुर में। मुचकुंद गुफा में भगवान ने अपने मोर मुकुट को रखा। काल यवन को जोश आया, होश नहीं रहा, और जोश में इन्होंने पैर मारा। मुचकुंद ऋषि को वरदान था कि जो भी तुम्हें जगाएगा वो सोते हुए तुरंत जल करके राख हो जाएगा। मुचकुंद ऋषि ने जैसे ही नेत्र खोले, काल यवन जल करके राख हो गया। भगवान ने कृपा करी। आज समय आने पर विश्वकर्मा जी से कहा चलो अब मथुरा छोड़ करके हम द्वारका बसा लेते हैं। द्वारकाधीश भगवान की। आज द्वारका में जाकर के बड़े भाव के साथ में प्रभु रहने लगे हैं। इधर कृष्ण बलराम आनंद से रह रहे हैं। और आज हमारे राजा है रेवत, और रेवत की पुत्री जिसका नाम है देवती। और जिस माता पिता के पुत्री कन्या सयानी होती उस माता पिता को चिंता होती। रेवती जी को रेवती की चिंता हुई। नारद बाबा ने कहा सुनो, रेवती जी के लिए सुयोग सुंदर वर है, बसुयो नंदन बलराम की गोरड़ी सुंदर है। बोले बलराम जी के साथ में संबंध तय करते हो। जब ऐसा कहा तो बलराम जी के साथ में राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह तय करते हैं। समय आने पर बड़ी विधि विधान से विवाह हुआ। लेकिन रेवती जी सतयुग की 27 हाथ की है और बलराम जी 7 हाथ के। ध्यान देना, सतयुग में लोग 27 हाथ के थे, त्रेता में लोग 13 हाथ के थे, द्वापर में 7 हाथ के, और कलयुग में आप अपने हाथ से नापिए 3.5 हाथ के हो गए। इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। लंबाई में चाहे 5 फुट हो चाहे 6 फुट, लेकिन अगर अपने हाथ से नापोगे तो 3.5 हाथ की हुई कलयुग का व्यवहार है। और यहाँ तक की बताया गया है कि कलयुग में जब 4था चरण आएगा तो व्यक्ति कुमार की वृक्ष की छाई के नीचे बैठ जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसा लीलाधारी भक्त से भगवान ने अपनी लीला को किया। रेवती के साथ में विवाह किया। रेवती लंबी है, बलराम जी छोटे हैं। पहले की कछु नारियां लंबी होती थी, पति छोटे होते थे तो शर्म के मारे निकलते नहीं थे। आज वो कछु कछु लंबी होती है। बोलो राधे राधे। तो आज कन्हैया कहने लगे बाबा के घर में घड़ी बड़ी और लाला छोटो बहू। अब 1 दिन 2 दिन की बात हो, कन्हैया बार बार जब मजाक करे तो बलराम जी को गुस्सा आया। आज भी बलराम जी के मंदिर में रेवती जी झुकी खड़ी हुई है। बोलो बलराम भगवान की जय जय श्री राम। आज समय आया, अब तो कन्हैया का विवाह होना है। कन्हैया आनंद से निवास कर रहे हैं। इधर एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक। कुंडमपुर नरेश राजा भीष्मक के यहाँ एक पुत्री जो कमल के पुष्प, जैसे लक्ष्मी जी धरती से प्रकट है, ऐसी रुक्मणी जी कमल के पुष्प और समुद्र से उत्पत्ति है। राजा भीष्मक को जब लक्ष्मी जी के रूप में रुक्मणी मिली तो आज अपनी पुत्री मानकर के रह लिया। कहा है भगवान भीष्म सुता रुक्मणी रुचिरा, राजसैन विधानेन उपयम इति सुतम। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने राक्षस विधि से विवाह किया। देखो, एक ब्रह्म विधि होती है, एक वेद विधि होती है, एक राक्षस विधि होती है। तो जो लोग राक्षस विधि से विवाह करते हैं ना, वो इस नरक में तो छोड़ो, जाने कितने नरकों में जाते हैं। बोलो राधे राधे।
महाराज और क्या कहा है कि रुकुम गज रुकुम रथ रुकुम बाहु अनंत रुकुम केशो रुकुम माली रुक्मणी शाश्वती। आज राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। क्या पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। 5 पुत्र रुक्मी रुकुम गज रुकुम बाहु रुकुम अनंत और रुक्मणी की 1 कन्या के रूप में है। आज मेरे पार्थ परमात्मा जगदीश सदीश्वर दीनबंधु भगवान बड़े भाव के साथ में कह रहे हैं लीलाधारी की बड़ी सुंदर लीला हो रही है। भक्ति भाव के साथ में क्या लीला हो रही है। ऐसी मेरी रुक्मणी जी सजानी हुई, नारद बाबा आए और नारद बाबा ने क्या कहा रुक्मणी जी का, अरे मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर बताओ। नारद बाबा बोले सुनो, नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन श्री श्याम सुंदर माखन चोर, जिन्होंने 3 दिनों में पूतना आकाश और प्रकाश और पिंडावत अपने मामा कंस का वध कर दिया है, ऐसे वो बलशाली कृष्ण है। भीष्मक ने जब सुना नारद की बात को बोले ठीक है हम विचार करेंगे, लेकिन रुक्मणी जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर हम विवाह करेंगे तो कन्हैया से करेंगे वरना हम विवाह नहीं। सिर्फ नारद के कहने पर रुक्मणी ने विचार कर लिया कि अगर विवाह करेंगे तो किससे करेंगे? कन्हैया से, वरना अपने प्राणों का अंत कर देंगे। अब इधर तो इनका जो भाई है बड़ा, उस रुक्मी ने जयदी नरेश दम्भोस पुत्र शिशुपाल के साथ में विवाह तय करते। अब जब शिशुपाल के साथ में विवाह पक्का हो गया तो रुक्मणी जी चिंता हो रही है। और एक चीज बता दें, ताऊ ताऊ को विवाह हो जाता है और बाकी जब चली जाती लौट के नहीं आओ तो बाकी हृदय से पूछो कैसी थी, तब बोल रहा थे। आज भगवान क्या लीला करने जा रहे हैं। जब शिशुपाल के साथ में विवाह पक्का हो गया और शिशुपाल के साथ में से विवाह पक्का हो गया, रुक्मणी कह रही प्रभु अगर नहीं आए तो हम प्राणों का अंत कर लेंगे, हम अपने प्राणों का अंत